देखिए 20 अक्टूबर को जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, इसमें पति की दीर्घ आयु की कामना से पत्नियां व्रत करती हैं और उसमें गणपति जी की पूजा होती है, शंकर पार्वती जी की पूजा होती है और पति की दीर्घ आयु के लिए पत्नियां व्रत करती हैं करवा चौथ। ये निराहार व्रत होता है, इसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है और शाम को जब चंद्रमा निकल जाता है उस समय चंद्रमा को अर्घ दे करके और वो व्रत का पारण करती हैं। उस समय पर जल पीती हैं और फिर भोजन करती हैं। अपनी पति को पहले भोजन खिला करके उसके बाद में स्वयं भोजन करती हैं। पंडित जी, करवा चौथ पर जो लड़कियां जो व्रत रखती हैं वो चांद ही क्यों देखती हैं? अगर उस दिन बादल हो, चांद ना आए तो क्या करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, एक वैसे तो चंद्रमा का समय होता है, शाम को 9 सवा 9 के करीबन चंद्रमा निकल जाता है उस दिन। अगर परिस्थिति बस नहीं दिखता है तो समय के अनुसार भी करते हैं, पर यह है कि अगर 9 बजे नहीं दिखाई देगा तो चंद्रमा 10-11 बजे तक नज़र आ जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि चंद्रमा नज़र ना आए और चंद्रमा ज़रूर नज़र आता है सभी को। और सभी की मंगल कामना के लिए गणपति जी का व्रत करके और चंद्रमा को अर्घ दे करके तभी भोजन किया जाता है। पंडित जी, करवा चौथ में करवा का क्या मतलब है? करवा का इसके बारे में जानते? करवा एक मिट्टी का बर्तन होता है, जैसे गड़बी होती है उस प्रकार का होता है। उसमें एक छेक होता है और उसी के द्वारा उसमें जल भर के पहले कथा सुनती हैं स्त्रियां सभी, और जल रख के मीठा रख के उसमें फिर चंद्रमा को अर्घ उसी पात्र से दिया जाता है। पंडित, जो करवा चौथ का है, जो सुहागिनें अपना व्रत रखते हैं उस दिन उनको क्या करना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उस बारे में जानकारी। देखिए, करवा चौथ वाले दिन किसी से ना तो झगड़ा करना चाहिए, ना ज़्यादा बातें करनी चाहिए, जहाँ तक है मौन रहना चाहिए। अगर मौन रह सकती हैं तो उतना ही बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और सुबह स्नान करने के बाद में गणपति के मंदिर में पूजन करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं और शंकर जी की भी पूजा की जाती है। क्योंकि शंकर पार्वती एक ऐसे देवता हैं जो स्त्री को मन इच्छा के अनुसार वरदान देते हैं और गणपति भी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उस दिन उनकी पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद ही वो चंद्रमा को अर्घ देती हैं और भोजन करती हैं। पंडित, करवा चौथ में एक सरगी, पंजाब में खास करके एक सरगी का काफ़ी महत्व है। सरगी क्या है? अगर सास ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। देखो, सरगी का उसमें भोजन का ही सामान होता है। उसमें गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी गन्ना जो है गणपति जी को प्रिय है। और सरगी उसमें मट्ठी होती हैं और मिठाई होती है, फल होते हैं वो और श्रृंगार का सामान। ये सबसे पहले गौरजा माँ के मंदिर में जाकर के उनको चढ़ा करके उनके निमित्त निकाल के और फिर सुबह यानी वो अल्प आहार फल वगैरह ग्रहण कर लेती हैं अपनी सास की आज्ञा से। क्योंकि सास हो या पति हो या कोई भी है, उनकी आज्ञा से वे सुबह, यहाँ पंजाब में केवल ऐसी रीति है कि सुबह सुबह वो भोजन कर लेती हैं, सरगी का मिष्टान दूध के साथ में वो खा लेती हैं। तो पंडित जी, करवा चौथ में छलनी का क्या महत्व है? कि क्या जाता है कि छलनी से चांद देखा जा सकता है? अगर छलनी ना हो तो क्या है? छलनी का महत्व क्या है इसके बारे में? छलनी का तो ऐसा है कि जब चंद्रमा को देखते हैं तो छलनी के द्वारा देखा जाता है। इसमें एक कथा भी आती है, उसके अनुसार छलनी से चंद्रमा जो नज़र आता है और पति को भी उसी छलनी में से दीपक दिखा करके छलनी में रख के फिर पति को देख करके चंद्रमा को पहले छलनी के द्वारा अर्घ दिया जाता है। तो छलनी में से चांद जो है अच्छा नज़र आए इसलिए। अगर छलनी ना हो तो ऐसे भी देख सकते हैं? हाँ, ऐसे भी देते हैं। छलनी की ये प्रथा अपने अपने यहाँ पे ज़्यादातर पंजाब में है विशेष करके, और कहीं पे छलनी की ऐसी प्रथा नहीं है। आपने सरगी क्या बताया, अकेला पंजाब में है कि बाकी? नहीं, सरगी का जो खाने का केवल पंजाब में है, बाकी आप कहीं भी चले जाओ इंडिया में और कहीं ऐसा सुबह भोजन का कोई मानव विधान नहीं है। ये पंजाब में है? ये केवल पंजाब में है। यहाँ पे सरगी खाती हैं सुबह सुबह। क्या करते हैं पंजाब के बाहर? तो सुबह जल भी नहीं पीती हैं, वो रात को ही भोजन कर लेती हैं। रात को भोजन करने के बाद सुबह ना वो चाय पीती हैं ना पानी पीती हैं, और सुबह स्नान ध्यान के बाद में अपना भजन करती हैं, स्नान के बाद में कथा सुनती हैं, पूजा करती हैं, और उसके बाद जब चंद्रमा निकल जाता है तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में ही पति को भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन करती हैं। पंडित जी, छलनी पर दिया रखकर ही क्यों देखा जाता है चांद और पति को? इसके बारे में थोड़ी क्या इसकी कहानी है? देखिए, छलनी में रखने से उसका जो प्रतिबिंब है चांद का जो है वो आपको नज़र आएगा, दिया उसको नज़र आएगा।
इसलिए दिया दिखाने का, चंद्रमा को अर्घ देने का उनकी पूजा का फल है। पूजा जो की जाती है वो छल्ली में रख करके यहाँ पे की जाती है। वैसे कई छल्ली में नहीं रखती हैं, प्लेट में रख लो आप, तो उसी में पूजन सामग्री रख लेती हैं और उसके द्वारा भी अर्घ दिया जाता है। For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile or scan QR code to contact us. Flying Bird Truck Repair, trust we build in truck repair or scan QR code to contact us. The Masala Twist, Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine or scan QR code to contact us. Pizza Twist, taste with twist, order today, call or visit website or scan QR code to contact us. New India Market or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California Certified Agency Manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.